हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि मेरा उसके साथ जाने का कहीं भी कोई इरादा नहीं है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव नो इंटेंशन ऑफ गोइंग एनीवेयर विद हर। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ गोइंग एनीवेयर विद हर, यानी मेरा उसके साथ जाने का कहीं भी कोई इरादा नहीं है। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ गोइंग एनीवेयर विद हर। सच कहूँ तो मेरा उसको देखने का भी मन नहीं कर रहा है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे टू बी ऑनेस्ट आई डोंट इवन फील लाइक सीइंग हर। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट इवन फील लाइक सीइंग हर। सच कहूँ तो मेरा उसको देखने का भी मन नहीं कर रहा। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट इवन फील लाइक सीइंग हर। क्या तुम्हें पता है जब प्यार होता है तो कैसा लगता है? इसे इंग्लिश में बोलेंगे डू यू नो हाउ इट फील्स व्हेन यू फॉल इन लव। डू यू नो हाउ इट फील्स व्हेन यू फॉल इन लव। क्या तुम्हें पता है जब प्यार होता है तो कैसा लगता है? डू यू नो हाउ इट फील्स व्हेन यू फॉल इन लव। काश मैं तुम्हें समझा सकती। आई विश आई कुड मेक यू अंडरस्टैंड। आई विश आई कुड मेक यू अंडरस्टैंड। काश मैं तुम्हें समझा सकती। आई विश आई कुड मेक यू अंडरस्टैंड। लेकिन ये उतना आसान नहीं जितना दिखता है। बट इट isn't as easy as it looks. But it isn't as easy as it looks. लेकिन ये जितना आसान दिखता है उतना है नहीं. But it isn't as easy as it looks. चाहे वो जो कहे उस पर भरोसा मत करना। सो फ्रेंड, यहाँ पर ये किससे कह रहा है कि चाहे वो जो कहे उस पर भरोसा मत करना। इसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट बिलीव हर नो मैटर व्हाट शी सेज। डोंट बिलीव हर नो मैटर व्हाट शी सेज, यानी चाहे वो जो कहे उस पर भरोसा मत करना। डोंट बिलीव हर नो मैटर व्हाट शी सेज। उसकी आदत बात को बढ़ा चढ़ा के बताने की है। सो फ्रेंड, इसे ध्यान से समझना। यहाँ पे कह रहा है शी हैज़ अ टेंडेंसी टू एग्जेजरेट थिंग्स। शी हैज़ अ टेंडेंसी टू एग्जेजरेट थिंग्स। तो एग्जेजरेट यानी बढ़ा चढ़ा के बात को बताने के लिए यूज़ करते हैं। कह रहा है कि शी हैज़ अ टेंडेंसी टू एग्जेजरेट थिंग, यानी उसको उसकी आदत बात को बढ़ा चढ़ा के बताने की है। उसे थोड़ी देर के लिए व्यस्त रखो। जस्ट कीप हिम बिजी फॉर अ वाइल। जस्ट कीप हिम बिजी फॉर अ वाइल। बस उसे थोड़ी देर के लिए व्यस्त रखो। जस्ट कीप हिम बिजी फॉर अ वाइल। मैं बस यहाँ से निकलने ही वाला हूँ। आई एम जस्ट अबाउट टू लीव फ्रॉम हेयर। आई एम जस्ट अबाउट टू लीव फ्रॉम हेयर। मैं बस यहाँ से निकलने ही वाला हूँ। आई एम जस्ट अबाउट टू लीव फ्रॉम हेयर। तुमने मेरी जिंदगी को नर्क बना कर रख दिया। इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव मेड माई लाइफ हेल। यू हैव मेड माई लाइफ हेल, यानी तुमने मेरी जिंदगी को नर्क बनाकर रख दिया। तुम हमेशा वो करते हो जो तुम्हें अच्छा लगता है। यू ऑलवेज डू वट यू लाइक। यू ऑलवेज डू वट यू लाइक, यानी कि तुम हमेशा वो करते हो जो तुम्हें अच्छा लगता है। यू ऑलवेज डू वट यू लाइक। यू डोंट केयर अ बिट अबाउट मी। तुम मेरी ज़रा भी परवाह नहीं करते। यू डोंट केयर अ बिट अबाउट मी, यानी तुम मेरी ज़रा भी परवाह नहीं करते। यू डोंट केयर अ बिट अबाउट मी बिकॉज ऑल यू केयर अबाउट इज योर सेल्फ, क्योंकि तुम्हें बस अपनी पड़ी है। बिकॉज ऑल यू केयर अबाउट इज योर सेल्फ। सो फ्रेंड, यहाँ पर ये कह रही है कि यू डोंट केयर अ बिट अबाउट मी, तुम मेरी ज़रा भी परवाह नहीं करते क्योंकि तुम्हें बस अपनी पड़ी है। बिकॉज ऑल यू केयर अबाउट इज योर सेल्फ। बिकॉज ऑल यू केयर अबाउट इज योर सेल्फ, क्योंकि तुम्हें बस अपनी पड़ी है। तो इसके जवाब में कह रहा है मैं बस तुम्हारी हिफाजत करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑल आई एम डूइंग इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू। ऑल आई एम डूइंग इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू, यानी मैं बस तुम्हारी हिफाजत करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑल आई एम डूइंग इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू। वहाँ लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। पीपल आउट देयर वॉन्ट टू किल यू। पीपल आउट देयर वॉन्ट टू किल यू, यानी वहाँ लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। पीपल आउट देयर वॉन्ट टू किल यू। क्या तुम्हें पता है अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो वे तुम्हारा क्या करेंगे? तो ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। यहाँ पर हम बोलेंगे डू यू नो वट दे वुड डू टू यू इफ़ दे कोट यू। डू यू नो वट दे वुड डू टू यू इफ़ दे कोट यू, यानी क्या तुम्हें पता है अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो वे तुम्हारे साथ क्या करेंगे? वे तुम्हें मार देंगे। दे विल किल यू। दे विल किल यू, यानी वे तुम्हें मार देंगे। दे विल किल यू। दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई आई डोंट लेट यू गो एनीवेयर। सिर्फ यही एक वजह है कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने देता। दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई आई डोंट लेट यू गो एनीवेयर। दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई आई डोंट लेट यू गो एनीवेयर। सिर्फ यही एक वजह है कि
कि मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने देता। सो फ्रेंड ये काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। जब भी आप किससे कहना चाह रहे हो कि सिर्फ यही एक वजह है, तो आप बोलोगे दैट्स द ओनली रीज़न, दैट्स द ओनली रीज़न वाई आई डोंट लेट यू गो एनीवेयर। यही एक वजह है कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने देता, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो वे तुम्हें मार देंगे। बिकॉज इफ़ आई लेट यू गो दे विल किल यू, बिकॉज इफ़ आई लेट यू गो दे विल किल यू, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो वे तुम्हें मार देंगे। बिकॉज इफ़ आई लेट यू गो दे विल किल यू। अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ कहना चाहूँगा। इससे कह रहा है कि आई वुड लाइक टू से समथिंग इफ़ यू डोंट माइंड, आई वुड लाइक टू से समथिंग इफ़ यू डोंट माइंड, यानी कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ कहना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू से समथिंग इफ़ यू डोंट माइंड। मैंने सुना है तुम एक छोटी सी लड़की को ढूंढ रहे हो। आई हर्ड यू आर लुकिंग फॉर अ लिटिल गर्ल, आई हर्ड यू आर लुकिंग फॉर अ लिटिल गर्ल। कह रहा है कि मैंने सुना है कि तुम एक छोटी सी लड़की को ढूंढ रहे हो। आई हर्ड यू आर लुकिंग फॉर अ लिटिल गर्ल। तुम ये सब कैसे जानते हो? तो इसके जवाब में लड़की कह रही है हाउ डू यू नो ऑल दिस, हाउ डू यू नो ऑल दिस, यानी तुम ये सब कैसे जानते हो? हाउ डू यू नो ऑल दिस। तो इसके जवाब में कह रहा है मैं तो ये भी जानता हूँ कि वो कहाँ रह रही है। आई इवन नो वेयर शी इज़ स्टेइंग, आई इवन नो वेयर शी इज़ स्टेइंग, यानी मैं तो ये भी जानता हूँ कि वो कहाँ रह रही है। आई इवन नो वेयर शी इज़ स्टेइंग। जो उसने कहा था वही हो गया है। सो फ्रेंड यहाँ पर इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पर इनसे किसी ने कहा था कि एक दिन ऐसा होगा और अब वही हो गया है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो उसने कहा था होगा वही हो गया है। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट ही सेड वुड हैपन हैज़ हैपेंड, व्हाट ही सेड वुड हैपन हैज़ हैपेंड, यानी जो उसने कहा था होगा वही हो गया है। व्हाट ही सेड वुड हैपन हैज़ हैपेंड। लेकिन टॉम को कैसे पता था ऐसा होगा? बट हाउ डिड टॉम नो इट वुड हैपन, बट हाउ डिड टॉम नो इट वुड हैपन, यानी टॉम को कैसे पता था ऐसा होगा? बट हाउ डिड टॉम नो इट वुड हैपन। तो इसके जवाब में कह रहा है इस सवाल का सही से जवाब तो कोई भी नहीं दे सकता। नोबडी कैन आंसर दिस क्वेश्चन प्रिसाइसली, नोबडी कैन आंसर दिस क्वेश्चन प्रिसाइसली, यानी इसका सही से जवाब तो कोई भी नहीं दे सकता। नोबडी कैन आंसर दिस क्वेश्चन प्रिसाइसली। क्या तुम्हें अब भी मुझ पर शक है? इसे इंग्लिश में बोलेंगे आर यू स्टिल सस्पिशियस ऑफ मी, आर यू स्टिल सस्पिशियस ऑफ मी, क्या तुम्हें अब भी मुझ पर शक है? आर यू स्टिल सस्पिशियस ऑफ मी। सच ना बताकर तुम उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हो। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे बाय नॉट टेलिंग द ट्रूथ यू आर कॉजिंग देम हार्म, बाय नॉट टेलिंग द ट्रूथ यू आर कॉजिंग देम हार्म, यानी उन्हें सच ना बताकर तुम उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हो। बाय नॉट टेलिंग द ट्रूथ यू आर कॉजिंग देम हार्म। जो होना था वो तो हो गया। What was bound to happen has happened, what was bound to happen has happened, यानी जो होना था वो तो हो गया। What was bound to happen has happened। जो मैंने तुमसे बताया वही पूरा सच है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे What I have told you is the whole truth, What I have told you is the whole truth। जो मैंने तुम्हें बताया वही पूरा सच है। What I have told you is the whole truth। अगर तुम्हारा ऐसा करने का मन नहीं कर रहा तो मत करो। If you don't feel like doing it, don't do it, इफ़ यू डोंट फील लाइक डूइंग इट डोंट डू इट। ये कह रही है अपने लड़के से कि अगर तुम्हारा ऐसा करने का मन नहीं कर रहा तो मत करो। इफ़ यू डोंट फील लाइक डूइंग इट डोंट डू इट। सो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की वीडियो बनाने की। सो फ्रेंड अगर आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो और इसी तरीके से इंग्लिश सीखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल पर इस तरह की वीडियो रेगुलर अपलोड करते हैं। सो फ्रेंड इनमें जो हम सेंटेंस यूज़ करते हैं ये वही सेंटेंस होते हैं जिन्हें हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड इनका पता होना आपको ज़रूरी है अगर आप इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो, क्योंकि इन सेंटेंस के बिना आप इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल सकते। सो फ्रेंड इन्हें समझने की कोशिश करो और टाइम आने पर बोलने की। सो फ्रेंड इसी तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।